मतलब ड्राइवर का बात माने तो भला होगा। हाँ भला, हम नहीं मानने वाले थे लेकिन वो बोले क्या कि नहीं चलिए आप आंटी जी आप वहाँ एक बार देख के आइए उसके बाद आप बोलिए। आज के बाद से ड्राइवर का बहुत बात मानिएगा। बहुत बात नहीं। कब किसके हाथ से जस हो जाता है कौन जानता है। अच्छा, तो मतलब बैठ भी नहीं पाते थे सही से, मोटा थे आप? मोटा ज्यादा हो गए आनंद मानिए सर। जी हाँ, ज्यादा मोटा हो गए थे, कमर में ज्यादा दर्द था। उसके बाद जब इलाज कराया सर के द्वारा तो मतलब 1 से 1.5 महीना मतलब पूरा क्लियर, पतला हो गया, पूरा पतला हो गया, पूरा फिट भी हो गए। अच्छा, वजन भी घटी। अब कहाँ से आए हैं आप? सर हम बेगूसराय से आए। बेगूसराय से आए, किस बीमारी को लेकर? हमारा सटीका था। हाँ, हमारा 2003 में सटीका मारा था। अच्छा, हमने एम्स में दिखाया दिल्ली, फिर पटना एम्स में दिखाया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पता लगा, यहाँ आया हूँ ना तो यहाँ हम लगभग 90% ठीक है। कितना दिन से हैं? डॉक्टर तो बहुत अच्छे हमारे लिए तो भगवान है। जितने भी यहाँ पेशेंट है वहाँ वो देख लीजिए, उसको भी हम देखे थे तो वो एकदम चल नहीं पा रही थी। सब यहाँ का यहाँ जो है नर्स लोग सिस्टर लोग सब बोलती थी क्या ये पेशेंट इतना अच्छी हो गई है इसको देख करके। इसका ड्राइवर जो बोला कि नहीं पूर्णिया में डॉक्टर वाले पता चला बिना चीर फाड़ का वो इलाज कर रहे। अच्छा, तो बोले चलो पहले उसको भी दिखा देते हैं उसके बाद लास्ट डिसीजन लेंगे। यहाँ पे आए तो पता चला, विश्वास हुआ कि नहीं ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी तक नॉर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आंटी कब आई थी यहाँ पर? हम आए हैं 4 तारीख को। अच्छा, क्या हो गया था? बहुत घुटना में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि रात में सो नहीं पाते थे। तो फिर चेन्नई दिखलाए तो ऑपरेशन, यहाँ सिलीगुड़ी दिखलाए तो ऑपरेशन, हर जगह ऑपरेशन। तो हम तो बोले कि बाबा ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे। सब करा दिया डॉक्टर से। तो जो हमारा एक ड्राइवर है वो बोला कि आंटी जी आपका यहाँ पर दिखाइए पूर्णिया में एक घुटना का। हम बोले आज तक तो हम नहीं जानते थे। तो बोले क्या एक डॉक्टर है, चलिए हम आपको दिखलाते हैं। तो गए वहाँ पर, यहाँ पर आए तो बोला वो यहाँ पर डॉक्टर है। हम लोग बहुत दिन के बाद पता चला कि इतना दिन हम लोग पूर्णिया में रहते हैं पता नहीं चला। बेचारा वहीं लाया तो अभी तक तो राहत है। उतना प्रचार विचार नहीं करते हैं इसलिए पता नहीं चला, लेकिन यहाँ लगा कि घर जैसा है नहीं, और आपको यहाँ नहीं तो बहुत राहत। कम से कम रात भर सोते नहीं थे, सो पाते हैं, थोड़ा खड़ा होते हैं, लेकिन है कभी चलेंगे। बोले डॉक्टर साहब को अभी टाइम लगेगा। तो मतलब ड्राइवर का बात माने तो भला होगा। हाँ भला, हम नहीं मानने वाले थे लेकिन वो बोले क्या कि नहीं चलिए आप आंटी जी आप वहाँ एक बार देख के आइए उसके बाद आप बोलिए। आज के बाद से ड्राइवर का बहुत बात मानिएगा। बहुत बात नहीं। कब किसके हाथ से जस हो जाता है कौन जानता है। सही बात। मतलब इसलिए लोग कहते हैं कि ड्राइवर का बात खासतौर पर आदमी को अधिक मानना चाहिए। और ये ड्राइवर ने गाड़ी तो आपका जगह बताते हैं, गाड़ी चलाते हैं जानते हैं ना, सब दुनिया वालों को ऐसे घुमा रहा मालूम रहता है इसीलिए। तो लगा कि ड्राइवर सही जगह पर आपको भेजे। यहाँ भी चिरफाड़ हुआ क्या? नहीं नहीं, इसीलिए तो रह रहे हैं। इसीलिए रिलीफ है अब, बहुत रिलीफ है, बहुत बहुत। ये आप हैं इनके अंकल? तो कैसा मतलब लग रहा है? अभी ठीक है। अभी तो जो चीज आपको चेन्नई में नहीं हो सका, सिलीगुड़ी में नहीं हो सका, वो यहाँ पूर्णिया में हो गया। आराम तो है बढ़िया से, बहुत आराम से। रात में सोते थे नहीं, रोते थे, उसके लिए बढ़िया से वो रहते हैं। अभी रोते हैं, आराम से सो भी करते हैं। अच्छा, मतलब कि आप ये कहिए कि यहाँ पर आने से इनको बिना चीरफाड़ का आपका इलाज जो है वो संभव हो गया, दर्द भी नहीं है, और साथ ही साथ अब आप जो जिंदगी बोझ लग रहा था नहीं, बहुत सा बोझ लग रहा था। हम इतना रोते थे, मेरे बाप ऑपरेशन सब हमको मना करेगा, ऑपरेशन मत करवाइए, ऑपरेशन। यहाँ आए तो थोड़ा सा मन में तसल्ली मिला कि डॉक्टर साहब बोले कि आपको ऑपरेशन बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल आप अच्छी हो जाएंगे। तो आधा तो बीमारी पेशेंट का बोली से मतलब ठीक हो जाता है, तो हम बोली से आधा ठीक हो गए हैं और आधा ऐसे डॉक्टर साहब आप इलाज करेंगे अच्छे। मतलब इस डॉक्टर साहब के बोली में भी एक जान है, उनके इलाज में तो जान है ही कि इनके इलाज के बाद जो लाइलाज बीमारी होता है जो बाहर कहीं पर नहीं ठीक हो पाता वो यहाँ पर ठीक होता है। ये पूरा परिवार ही है आप लोग ना? मैं सिलीगुड़ी में जॉब करता हूँ। अच्छा, मेरे मदर इन लॉ है। तो वहाँ एक डॉक्टर के बारे में पता चला तो उसको दिखाने के लिए लेके गए वहाँ पर, क्योंकि वो जो है MRI के बाद, एक्सरे के बाद बोले कि ऑपरेशन करना होगा, घुटना का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने वाले थे ही हम लोग, तब तक इसका ड्राइवर जो बोला कि नहीं पूर्णिया में डॉक्टर वाले पता चला बिना चीर फाड़ का वो इलाज कर रहे। अच्छा, तो बोले चलो पहले उसको भी दिखा देते हैं उसके बाद लास्ट डिसीजन लेंगे। यहाँ पे आए तो पता चला, विश्वास हुआ कि नहीं ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी तक रिलीव है, हमको लगता है विश्वास है पूरा कि ठीक हो जाएगा। आपकी माँ है ये? तो पहले बड़ा परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, फिर कितना दिन तक बेड पे बैठेगी, ठीक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बहुत परेशान रहती थी, घुटने दर्द से बहुत परेशान। अच्छा। चेन्नई तक गई, सब जगह दिखा गई, सब ऑपरेशन बोला। यहाँ पर वही ड्राइवर के थ्रू पता चला तो यहाँ पर आई तो पहले से रिलीफ है, नहीं तो रात भर रोती थी दर्द ये से। सिलीगुड़ी का परिवार है और आप ये कह सकते हैं कि ड्राइवर ने इनकी जिंदगी जो है वो बदल दी, क्योंकि आमतौर पर जब लोग बीमार हो जाते
हैं तो उनको लगता है कि अब तो जिंदगी मेरा जीना मतलब कोई मायने रखता नहीं है, क्या आंटी है ना? हाँ? लगता है कि जीना पूर्णिया की ही है मम्मी। अच्छा। यहीं पे रहती लेकिन है। आप लोग सिलीगुड़ी रहते हैं? हाँ, हस्बैंड जॉब करते हैं सिलीगुड़ी, तो बेटी है आप। हाँ। तो हस्बैंड आपने जगह प्रयास किए कि सिलीगुड़ी से भी इलाज बेहतर कराया जाए, लेकिन उससे बेहतर आपको पूर्णिया में मिल गया। लगा तो यहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी ठीक है। हाँ, ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते हैं। कहाँ से है पूर्णिया में? उसकी बात पूर्णिया जंक्शन। अच्छा, इस डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर तो बहुत अच्छे, हमारे लिए तो भगवान है। हाँ। जितने भी यहाँ पेशेंट है वहाँ वो देख लीजिए, हाँ। उसको भी हम देखे थे हाँ। तो वो एकदम चल नहीं पा रही थी। सब यहाँ का यहाँ जो है नर्स लोग सिस्टर लोग सब बोलती थी क्या ये पेशेंट इतना अच्छी हो गई है, इसको देख करके देखिए चल फिर सकती है, दौड़ सकती है, बोल सकती सब। इससे और हमको भरोसा मन में हुआ कि नहीं, मतलब जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, वो सब कुछ यहाँ सही रहता है। बोली यहाँ की सिस्टर लोग क्या बहुत सा पेशेंट है ना आंटी एकदम बहुत अच्छा होके गया है, आप निश्चिंत रहिए, अच्छी होके जाइएगा। चलिए, मतलब कि यहाँ पर जो लोग भी आते तो निराशा से हैं, लेकिन जब जाने लगते हैं तो एक आशा, एक उम्मीद की किरण जो है वो उनके लाइफ में जरूर आ पाता है, और जरूर उसके बाद जो भी लोग यहाँ आते हैं वो सब अच्छे होकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब का इलाज का जो अपना रिसर्च और सिस्टम है वो दुनिया में सबसे हटके है। डॉक्टर साहब का रिसर्च कार्टिलेज बनाना, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, अब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से चले, इनका अपना रिसर्च का अलग सिस्टम है, जिससे लाइलाज बीमारी भी यहाँ ठीक हो जाता है। और इंडिया और दुनिया में हर जगह से थके हुए पेशेंट, जिसको कि हर जगह बोला जाता है जिनका ऑपरेशन ही निदान है, उसको डॉक्टर साहब बगैर ऑपरेशन का ठीक करके दौड़ा के यहाँ से टहला के घर भेजते हैं, जिससे वो सेटिस्फाई होकर के आगे अच्छा काम करता है, ये बदल जाता है। एक तो डॉक्टर साहब की मेहनत होती है, लेकिन साथ साथ इस पूरे माहौल को इको फ्रेंडली बनाने के लिए, यहाँ पर जो है ग्रीनरी बनाने के लिए अंकल का भी बड़ा योगदान रहता है। तभी आपका ये सब गाछ वृक्ष के माहौल में भी रहकर जो पेशेंट आते हैं निराशा होकर आते हैं, वो एक आशावादी बन जाते हैं। प्रकृति जो है वही सबका भगवान है। अब प्रकृति को संरक्षित करके सुंदर बना के आधा बीमारी तो ऐसे ही भाग जाता है। आधा बीमारी भागने के बाद और जो पेशेंट है उसका कोई सही ढंग से इलाज हो जाता है तो वह तो जिंदगी बदल जाता है। वैसे भी उम्र उसका जो है 100 बरस के करीब इस हॉस्पिटल का एम है। तो हर आदमी का एज 100 के ऊपर ही किया जाए और यहाँ आके इलाज कराया जाए तो वह 100 को क्रॉस करके टपे जाए। चलिए, देखिए, ये भूतपूर्व शिक्षक भी थे और इसके बाद कहीं ना कहीं जो इनका मेहनत ये है वो इस हॉस्पिटल में दिखता है, और यही वजह भी है कि यहाँ पर आए हुए जो मरीज होते हैं वो इस माहौल को देखकर भी स्वस्थ हो जाते हैं। बाकी देखिए, बहुत बड़ी एक लंबी सी भीड़ यहाँ पर जो है, प्रोसेस इसका यही से स्टार्ट होता है, लेकिन यही रजिस्ट्रेशन होता है पहले इस हॉस्पिटल में आने के लिए। नहीं जी, कितना रुपया लगता है? जी 500 लगता है। गुड मॉर्निंग जी, बोलता भारत को मेरी तरफ से बहुत बहुत आप बोलने का मौका दे रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं गोविंद मेटाबॉलिक में हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम करती हूँ, और ये हमारे सारे सिस्टर हैं और सारे पेशेंट हैं, और यहाँ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, और सभी पेशेंट यहाँ बहुत दूर दूर से भी आते हैं, और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर वीरेश सर है जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारे डॉक्टर है। इस तरह से इलाज होता है कि पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाते हैं। ये रिसेप्शन पर हम लोग मिल रहे थे, और ये पूरा टीम, और उसके साथ यहाँ पर देखिए ये नए वाले जितने भी मरीज हैं, ये देखिए इन सब मरीजों के लिए आप ही लोग केयर करते हैं ना? हैं? हाँ। देखिए ये सारा टीम है, पूरा हॉस्पिटल भी हम आपको दिखा दिए थे। कहाँ से आए हैं आप? सर हम बेगूसराय से आए। बेगूसराय से आए। किस बीमारी को लेकर? हमारा सटीका था। हाँ, हमारा 2003 में सटीका मारा था। अच्छा। हमने एम्स में दिखाया दिल्ली, फिर पटना एम्स में दिखाया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पता लगा, यहाँ आया हूँ ना, तो यहाँ हम लगभग 90% ठीक है। कितना दिन से हैं? 2 महीना हुआ। 2 महीना हो गया, मतलब 90% ठीक हो गया। 90% तो एम्स दिल्ली वगैरह में नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आने से राहत तो महसूस हो रहा है, अब लगता है कि ठीक हो जाएगा? यहाँ बस 10 मिनट ही पैर में कुछ बचा है, नहीं बिल्कुल खड़ा हो जाते हैं। हाँ। और दिखाई दे रहा, तो देखिए ये जो बाबा है जो एम्स, हाँ, अब बेगूसराय वाला मजबूती है आपके अंदर? हाँ, आ जाएगा सर, आ गया है और आ भी जाएगा। बेगूसराय लोगों में अलग से मजबूती रहता है। हाँ हाँ, हाँ, जान आ जाएगा सर, आ जाएगा। मुस्कुराते हुए डॉक्टर साहब के लिए कुछ कह दीजिए तो। हाँ हाँ सर, आ जाएगा, आ गया, बहुत जान आ गया, 10% स्लिप रह गया। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, चलिए बैठ जाइए। आप ये देखिए, ये बहुत दूर दूर तक गए थे। आप लोग कहाँ से? ये हमारे फादर इन लॉ है। अच्छा, उनके साथ आप ही लेकर आए इनको? मैं ही लेके आया था। लग रहा है कि बढ़िया ससुर जी के लिए कुछ कर दिए कि अच्छा चलिए अब ताजगी आ गया। देखिए, ये तो एक उम्मीद से आए थे, और हमारे ये फादर इन लॉ पहले तो काफी दिनों से इलाज करवाए थे, तो इलाज से संतोषजनक लाभ नहीं मिला था, तो ये काफी हर्ष थे
डॉक्टर के नाम से इनको मतलब गुस्सा आता था। अब नहीं जाना है, अब हम किसी डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे। अब सिर्फ मेरा पैसा और समय बर्बाद होगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। काफी प्रयास से समझाने के बाद इनको यहाँ लाया गया। सिर्फ चलिए जाके देखते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब से बात करेंगे और क्या राय विचार देते हैं, फिर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। इन्हीं उद्देश्य से इनको यहाँ लाया गया था। लेकिन जब यहाँ देखे, डॉक्टर साहब से बातचीत हुआ, तो थोड़ा सा भरोसा होता है ना, जब थके आ रहे हैं, अब कोई सहारा नहीं है तो डूबते को तिनके का सहारा। तो एक बार डॉक्टर साहब पर विश्वास कर लिया जाए। यहाँ के पेशेंट से मिले तो देखने से लगा नहीं यहाँ इलाज हो सकता है, तो फिर हम लोग कंटिन्यू हो गए और सीरियसली इलाज करवाया गया। और डॉक्टर साहब बोले थे जी कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। तो चूंकि आज हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो समय का अभाव था, तो डॉक्टर साहब को बताया गया। तो डॉक्टर साहब की तरफ से भी काफी प्रयास किया गया और 2 महीने में लगभग 90% का सुधार। रहते यहीं पर थे? हाँ, पेशेंट मेरा यहीं पे रहते थे। डॉक्टर साहब की 24 घंटा निगरानी में रहते थे। पेशेंट जो है एडमिट होता है तो खर्चा उर्चा कितना था? आप यहाँ इलाज कराए हैं? आप फैटी लिवर इलाज कराए हैं। फैटी लिवर का कराए हैं? आपको क्या हुआ था? फैटी लिवर तो वजन ज्यादा हो गया था, ठीक है, कमर में दर्द करता था। अच्छा, तो मतलब बैठ भी नहीं पाते थे सही से। मोटा थे आप? मोटा ज्यादा हो गए आनंद मानिए सर जी। हाँ, ज्यादा मोटा हो गए थे, कमर में ज्यादा दर्द था। उसके बाद जब इलाज कराया सर के द्वारा, तो मतलब 1 से 1.5 महीना मतलब पूरा क्लियर, पतला हो गए? पूरा पतला हो गया, पूरा फिट भी हो गए। अच्छा, कितना वजन घटा आपका? वजन तो 9-10 केजी घट गया। 10 केजी वजन घट गया? पहले 82 केजी, अभी मतलब 73 केजी कुछ है इस वजन जी। तब तो आपकी मैडम पहचान नहीं पाएगी तब आपको? हाँ, मतलब पहले से मतलब जहाँ पे रहते थे काम करते हैं ना, वहाँ भी बोलता पूरा फिट हो गए। कैसे कहाँ फिट हो गए, कैसे बोलता है? हाँ, क्या हम भी वहाँ हम भी वहाँ जाएंगे। तो एड्रेस बताए हैं उस सबको भी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। घर मधेपुरा हो गया। देखिए, ये मधेपुरा जिला के हैं और अब इनकी मैडम कह रही है पहले से आप एकदम स्मार्ट हो गए हैं, हैंडसम हो गए हैं। जहाँ वर्किंग थे आप, जहाँ क्या काम करते हैं? वो कंप्यूटर वर्क करते हैं। कंप्यूटर वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर वर्क वाले जो भी इनके कलीग्स हैं वो कहते हैं कि आप भी फिट हो गए हैं तो हम भी फिट हो गए। कितना साल के हैं आप? वैसे 33 साल के। 33 साल के हैं। तो पहले कितना लगते थे? पहले तो काफी ज्यादा लगता था। हाँ, 33 साल के थे, लगते थे 50 साल के। उसके बाद मतलब कपड़ा उपड़ा जितना भी था ना, सब वो फिट कराना पड़ा हमको। अच्छा, कपड़ा जैसा। चलिए, मतलब खुशी आ गई आपको जी। चलिए, इसीलिए मुस्कुरा, बैठ जाइए। स्मार्ट हो गए हैं अब ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं। आप लोग भी अभी नया आए हैं कि पहले से? हम नया है, आज फर्स्ट टाइम किए? कहाँ से आए? बगले से मरका। अच्छा, तो इतना सारा बात सुन रहे हैं और भी इसके बारे में सुने हैं, मतलब कैसा है डॉक्टर साहब? अभी तुम पहली बार आए, क्या बताएं? सुने हैं तब ना आए। अच्छा यहाँ काम होता है, सब जो भी आते हैं ठीक हो जाता है, इसलिए हम भी आए। मेरा घर बगल मरगाम है, तो हमारे गाड़ी फर्स्ट बार आए। जल्दी, मतलब ये फर्स्ट टाइम भी लोग आए? आप लोग फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट सुने हैं इनके बारे में? हमारे मम्मी है? हाँ, ये हमारी मम्मी है। हमारे रिलेटिव का ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, रिलेटिव ठीक होके गए थे? हाँ, उन्होंने बताया। चलिए, अब आपको लास्टली हम लोग डॉक्टर साहब से मिलवा देते हैं और दिखा देते हैं कि यही वो डॉक्टर साहब हैं जिनके की सफल प्रयास से इस तरह का जो लाइलाज बीमारी होता है वो बिल्कुल भी यहाँ से ठीक हो जाता है। यही वो डॉक्टर साहब है जिनकी प्रसिद्धियां, इनके मरीज जो है वो बाहर गिना रहे थे। सोचे अब हम लोग आपको भी इनसे मिलवा दें तो कितना हद तक जो मरीजों का इलाज जो कहीं और नहीं हो पाता वो यहाँ पर कितना हद तक हो जाता है। हम सिर्फ उन्हीं मरीजों को अपने पास इलाज के लिए लेते हैं जिनको दिल्ली एम्स में बता दिया हो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। वर्ल्ड के जितने बड़े हॉस्पिटल्स में अगर किसी ने बता दिया हो कि आपको ठीक नहीं किया जा सकता, ज्वाइंट से संबंधित कोई समस्या आ गई है, लिगामेंट इंजरी हो या आर्थराइटिस हो, या आर्थराइटिस किसी टाइप का ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो, अगर वो कहीं से ठीक नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उन मरीजों को लेते हैं और उनको ठीक करके वापस दिल्ली एम्स और हर जगह भेजते हैं। अपने हॉस्पिटल में जाकर बताइए कि इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हम जो तकनीक पे काम कर रहे हैं वो फ्यूचर तकनीक है। आने वाले भविष्य में 25-30 साल 40 साल के बाद जो है ना, हमारी तकनीक से इलाज होगा। इसमें मरीज को दवा खाने की जरूरत नहीं है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरी दी हुई थी ना फार्माकोलॉजी में, मैंने बस उसके जस्ट पैरेलल एक अलग थ्योरी दे दिया है। इसमें लीवर किडनी की कोई आवश्यकता नहीं है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया है। इसमें क्या है ना कि बॉडी के जिस पार्ट में जहाँ मेडिसिन की आवश्यकता है उस पार्ट में डायरेक्ट मेडिसिन सप्लाई करके और उस भाग को नया बना देते हैं। और बॉडी के किसी भाग को नया बनाने के अलग थ्योरी दिया हमने स्टेज ऑफ हेमाटोमा एक्टिवेट करने का। तो यदि कोई नर्स डैमेज हो गया कमर से तो हम लोग उस डैमेज नर्स को फिर से नया बना देते हैं। मतलब ये हॉस्पिटल सिर्फ इलाज नहीं बल्कि रिसर्च सेंटर भी है जहाँ पर कि आपका रिसर्च होता है और एक आधुनिक तरीके से आप अपने मरीज का जो कि कोई और डॉक्टर नहीं कर पाते हैं वो आप कर देते हैं। बिल्कुल, वो है क्या ना कि अभी थोड़ा थोड़ा इलाज भी बहुत महंगा होता है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लोग ठीक नहीं होते हैं। हम लोग सिंपल वे में हमने हर बीमारी का हर साल एक नया बीमारी का सिंपल वे में तकनीक देते हैं इलाज का। तो उसी तरह हम लोग काम करें बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे काम करती है। गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही करके हम लोग काम करते हैं। हमारे बॉडी में हमारे शरीर के अंदर किसी भी बीमारी को लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, किसी भी घाव को भरने की क्षमता होती है, किसी पार्ट जो डैमेज पार्ट है उस पार्ट को नया बनाने की क्षमता होती है। हम उस चीजों को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म पे हम काम करते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही करते हैं। इस तरह का इलाज जो है वो क्या जैसे टेम्पोररी होगा या फिर परमानेंट होगा कि अब दोबारा फिर आपके पास नहीं आना पड़ेगा?
अभी जो हमने जस्ट क्या बताया कि बॉडी का जो रिजेनरेटिव प्रोसीड्यूर हम लोग उसको एक्टिवेट करते हैं। जब हमने रिजेनरेशन स्टार्ट कर दिया तो फिर दोबारा डैमेज क्यों होगा? लेकिन अगर हम गिर गए हैं, चोट लग गया है या कोई और समस्या हो गई है, उससे फिर से कोई डैमेज हो गया तो वो तो कोई एक्सपेंसिव कितना होगा, महंगा कितना रहेगा? केस के ऊपर डिपेंड करता है कि महंगा क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, यदि कोई केस 2 दिन में ठीक हो जाता है तो 2 दिन खर्च आएगा, 500 रुपये खर्च आता है। और कोई केस अगर मान लीजिए बिल्कुल 20 साल से बेड भरा हुआ है, 4 महीने 6 महीने का टाइम लग रहा है, 3 महीने का टाइम लग रहा है, तो 2 दिन का इलाज का खर्च और 6 महीने का इलाज खर्च अलग होगा ना। एक छोटा में कोई घाव हो गया उंगली में, उसमें पट्टी बैंडेज कुछ अलग करते हैं, और किसी को उसी जगह कैंसर सेल डेवलप हो गया है तो उसका 6 महीने तक कीमो लेकर सारा चलता है, तो दोनों के इलाज का एक्सपेंस अलग हो जाता है। हमारे कोई सरकारी हॉस्पिटल तो है नहीं, हमें बिजली का बिल भी देना है, एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना है, सारा कुछ करना होता है, तो यहाँ कॉस्ट कुछ ना कुछ करेगा ही। तो गरीब लोग भी आएंगे तो उसका भी इलाज होगा, उसके लिए भी व्यवस्था है, और अमीर लोग जो आएंगे उसके लिए भी व्यवस्था है। हाँ, गरीब लोगों के लिए हमने व्यवस्था किया है हमारी तरफ से, वो बाहर जनरल वार्ड बनाया हुआ है जिसमें रहने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो जिनका नाम बीपीएल कार्ड में दिया हुआ है तो उनको संडे निःशुल्क इलाज देखने का कोई फीस नहीं लेते हैं। पैसा फ्री हो जाता है, 1 रुपया नहीं लगता है। संडे को बिल्कुल देखने कोई फीस नहीं लेते हैं। जिनका नाम बीपीएल में है या दिख जाता है, लोग जो गरीब है दिख जाता है ना कि वो मान लीजिए एक रिक्शा और चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला आदमी है, और उसे हम 500 रुपये में देखने की फीस ले लेंगे, दिन में 200-300 रुपये कमाता है, तो क्या उसके घर में चूल्हा जलेगा? तो हम लोग अपनी तरफ व्यवस्था करके रखते हैं कि जिन लोग जो बीपीएल टाइप के हैं या कार्ड में नाम हो चाहे ना हो, दिखता है तो गरीब है, तो हम लोग क्या करते हैं संडे को उनको देखने कोई फीस नहीं लेते हैं। और काफी समझिए हमारे पास जो मरीज जिनको इलाज की जरूरत है, 90% मरीज को हमारे से इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको समाधान बताकर हम यूं ही ठीक करवा दिया करते हैं। बहुत सारी बीमारी ऐसी जिनमें इलाज कराने की जरूरत नहीं है हमारे पास, हम उनको सिंपल वे में समाधान बता दिया करते हैं, वो ठीक हो जाया करते हैं। 10% जो काफी क्रिटिकल केसेज है ना, कि पूरी बॉडी डिजेनरेट हो गई है, बेड से हिल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, पैर हाथ उंगली हिलाना मुश्किल है, दर्द से जान जाती रहती है, स्टेरॉइड्स चल रहा है, दर्द की दवा कोई काम नहीं कर रही, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, तब उन मरीजों को हमारे पास इलाज की जरूरत पड़ती है, कुछ खर्च आता है। नहीं तो 90% बीमारियों को हम बिना खर्च के, बिना 1 रुपये खर्च किए सिंपल वे उपाय बता के ठीक करवा दिया। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि बिना खर्च के भी आप अगर चाहे तो आप फोन पर भी सलाह ले सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रॉल हो रहा होगा, जो नंबर दिख रहा होगा, वो डॉक्टर देवेश कुमार के हॉस्पिटल का नंबर है। आप उस नंबर पर संपर्क करिए और सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपको सलाह से ही अगर समाधान हो गया तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ आ गए तो आपको काफी कम पैसा में भी आपका जो इलाज जो और डॉक्टर नहीं कर पाए लाखों रुपया लेने के बावजूद या लाखों रुपया डिमांड करते हैं, वो यहाँ पर बहुत ही कम कीमत पर आसानी से हो सकता है।